अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। हुकूमत तो चेंज हो गई, इमरान खान रुखसत हो गए और शहबाज हुकूमत बन गई है, लेकिन कोई इम्पेक्ट नहीं बन रहा हुकूमत का अभी तक। कुछ ऐसा जिसे कहें कि एक तब्दीली आ गई है या एक बहुत बड़े एक मरहले के बाद इमरान खान साहब को इक़्तिदार से रुखसत किया गया और जिस तरह से किया गया रुखसत, और सब ने देखा कि उन्होंने मतलब ये कि जाते हुए बता दिया कि मुझे निकालना इतना आसान नहीं है, और तवील उनकी एक मुज़ामत थी जिसके बाद उन्हें जो है वो अपोजिशन ने मिलकर जो है वो उन्हें निकाला। उसके अंदर तमाम कानूनी मुआवनत जो थी अदालत की वो भी हासिल रही। तो ये सारे काम हो गए, और सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा एक टास्क था कि इस तमाम अपोजिशन को इकट्ठा कैसे किया जाए, हुकूमत को उसमें से इत्तेहादियों को कैसे निकाला जाए। ये सारे काम हो गए, लेकिन इमरान खान थे कि वो ऐवान इक़्तिदार से जाने का नाम नहीं लेने को तैयार थे। बहरहाल वो रुखसत हुए, हुकूमत आ गई, लेकिन शहबाज हुकूमत जो है, जो मैंने जहाँ से बात शुरू की, वो ये है कि इसका अभी तक कोई इम्पेक्ट नहीं बन पा रहा। ये एक गैर मामूली एक अरेंजमेंट हुआ है जिसके अंदर ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर उनके साहबजादे को नामज़द किया गया, और अपोजिशन की जमातों ने उस पर आमीन कहा और दोनों को बाप बेटे को गो हेड दिया। हालांकि इसके अंदर काफ़ी बार्गेनिंग का एक था, इसमें मार्जिन था कि किसी और को पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टरशिप के लिए राज़ी कर लिया जाता, और ऊपर अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप अगर मुस्लिम लीग नून को मिल रही थी तो मरकज़ में जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए किसी और शख्सियत के ऊपर बात हो सकती थी। लेकिन तमाम जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया और ऊपर बाप और नीचे बेटा दोनों के नाम के ऊपर मोहर लगा दी और कहा कि जनाब आप वज़ीर आज़म भी बने और साहबजादे को वज़ीर आला भी बनवाएं। लेकिन इसके बावजूद अब ये हलफ ऊपर तो हो गया है, लेकिन नीचे हलफ नहीं हो रहा। अच्छा, ऊपर हलफ हो गया है तो ऊपर काबीना बहुत लटक गया काम, खुदा खुदा करके आज काबीना बनी है, लेकिन उसमें भी अभी तक कई इफ्स एंड बट्स हैं। मसलन उसके अंदर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नाराज़ बैठे हुए हैं अभी तक। फिर पीपल्स पार्टी की जो शराइत है काबीना में शामिल होने की, उनकी सबसे बड़ी तो शर्त ये है कि वो काबीना में हम शामिल ही नहीं होना चाहते। ये बातें जो हैं वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के ऊपर खुली जब वो सारे का सारा ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके थे और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके थे। उसके बाद उनके कान में पड़ी कि पीपल्स पार्टी तो इस हुकूमत की काबीना में शामिल ही नहीं होना चाहती। फिर नई दौड़ लगी और पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड रखी वो बड़ी यूनिक थी। बड़ी वो ये कि हम तो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं वो लेंगे। मसलन उसमें चेयरमैन सेनेट होगा, स्पीकर कौमी असम्बली होगा, गवर्नर पंजाब होंगे, पंजाब के अंदर स्पीकरशिप जो है वो अगर मिल जाए, या फिर ये था कि पंजाब के अंदर स्पीकरशिप मिल जाए या गवर्नरशिप मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो मिल जाए। तो इस तरह के ओहदे जो है चेयरमैन सेनेट, तो ये ओहदे पीपल्स पार्टी चाहती थी। लेकिन इसके ऊपर अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कई ऐसे उसके ऊपर सवाल उठाए गए, और ये जितनी भी देर हुई है इसके अंदर जो हमारे ज़राए ने बताया कि वो चेयरमैन सेनेट के सीट के हवाले से मुस्लिम लीग नून हिचकिचाहट का शिकार थी, और वो पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वो हारे थे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, पीपल्स पार्टी उन्हें दोबारा चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर देखना चाहती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर वो राज़ी नहीं थी। लेकिन अब जो आखिरी इतलात हैं उसमें तो ये है कि कदरे जो है ये डेडलॉक ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से जो है पीपल्स पार्टी के ने जो है बाकी वज़रा दिए हैं, और उसमें 7-8 वज़ीर पीपल्स पार्टी 10 वज़ीर पीपल्स पार्टी के जो है मजमूई तौर पर 11 हैं वज़ीर और मुशीर। लेकिन उसमें फिर एक बात ये रह गई कि बिलावल भुट्टो आज वहाँ पर मौजूद थे, उनका नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए फ़ाइनल हुआ, लेकिन वो वज़ीर ख़ारजा नहीं बने, उन्होंने हलफ नहीं उठाया अभी तक, और वो आज वो लंदन चले गए हैं। अब लंदन में उनकी क्या मसरूफियात होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब ये देखें कि पीपल्स पार्टी कर क्या रही है। पीपल्स पार्टी अब यहाँ पर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी इस सारे खेल के अंदर जो है वो अपने आप को थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे भी रखेगी और अपने आप को ऐसी पोजीशंस लेगी जिसके अंदर उसका सियासी कद काठ जो है वो नुमाया हो।
बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे तो वो नो डाउट बिलावल फिर इस पूरी हुकूमत में अगर आप कैबिनेट पर नज़र दौड़ाएँ तो जो एक शख्सियत जिसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड होगी वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा होगा। और ये एक यानी नई एंट्री पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, और फिर जो उसका बैकग्राउंड, उसकी माँ वज़ीर आज़म, उसका नाना मुल्क का वज़ीर आज़म, फिर वज़ीर ख़ारजा भी, और ये इस तरह की बैकग्राउंड। और बिलावल भुट्टो के ख़ुद भी बाहर अमेरिका में और दूसरी यूरोप के अंदर उनका आना जाना, वहाँ पर उनके ताल्लुकात, लिंक्स, उनके वालिद के आसिफ अली ज़रदारी के ख़ास तौर पर मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर भी उनके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस हवाले से बिलावल का जो है वो बहुत वो फोकस होगा उनका किरदार। तो लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। तो कहा जा रहा है कि वो लंदन चले गए हैं और लंदन में वो मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर हल तलब है। अभी हम थोड़ी सी ये बात करें कि मरकज़ में क्या चल रहा है और फिर उसके बाद पंजाब की बात करेंगे। मरकज़ में जो हमारे ज़राए का कहना है वो ये है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ काबीना में शरीक नहीं होना चाहती, बल्कि वो ये चाहती है कि वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये दबाव डाल रही है। वो उन्हें कहते हैं कि आप ज़्यादा क्लियर होकर आए हमारे साथ। आपका जो एनिमी है, पॉलिटिकल एनिमी है इमरान खान, और इमरान खान जो है वो उसका जो मेन फोकस है, जो उसकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पंजाब के अंदर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभरा है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने उसका मुकाबला करना है। तो यहाँ पर अब मुस्लिम लीग नून जो है वो नो डाउट कि एक अब वो बात नहीं है जो पिछले 6 महीने पहले थी। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अब हर ज़ुबान पर ये ज़ुबान ज़दे आम है कि इमरान खान की हुकूमत को जब आपने गिराया है तो उसके बाद इमरान खान ने जो पॉलिटिक्स शुरू की है उसके अंदर उन्होंने सिंपथी गेन की है। और ये वो फिर वही एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून है, वहाँ से जो है उन्हें वो सिंपथी मिल रही है। मसलन वो पंजाब है, वो कभी जो मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ होता था KPK भी, वहाँ पर भी वो मुस्लिम लीग नून और JUI दोनों को काट रहे हैं। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी का जो है वो डिमांड ये है कि आप ये जो ताउन है इसको आइंदा इलेक्शन तक लेके जाए, यानी ये जो एक मखलूत हुकूमत बन रही है इसको इलेक्शन अलायंस में कन्वर्ट करें। तो उसमें पीपल्स पार्टी की डिमांड ये है कि कुछ मखसूस शख्सियात पीपल्स पार्टी की हैं, उनमें उनके हवाले से उनकी ये डिमांड है कि इनके हलकों में मुस्लिम लीग नून कैंडिडेट खड़े ना करे और हमारे ये उम्मीदवार जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून भी सपोर्ट करे। वो तकरीबन को 20 के करीब हलके बताए जाते हैं जो पीपल्स पार्टी के जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, जो नोटेबल्स जो उनके हैं, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अगली पार्लियामेंट में हों और मुस्लिम लीग नून उन्हें भी सपोर्ट करे और वो हलके वो खाली छोड़े और एक मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर वहाँ खड़े कीजिए। बाकी भले आप पूरे पंजाब के अंदर खुलकर इलेक्शन लड़े। इसमें कई हलकों में फिर यह है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि हम खुद भी आपको ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं कि कई जगहों पर हम भी सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या ऑफ़र कर सकती है मुस्लिम लीग नून को। अदरवाइज़ सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी का देखना ही है कि पीपल्स पार्टी सिंध में मुस्लिम लीग नून को क्या ऑफ़र करती है। सो बहरहाल बात यह है, नुक्ता यह है कि पीपल्स पार्टी इस ताउन को जो कैबिनेट के अंदर शामिल होना है, जो मखलूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत को एक अलायंस और फ्यूचर के इलेक्शन अलायंस की शक्ल जो है वो देना चाहती है। और इस पर बिलावल भुट्टो जो है वो इसी हवाले से मियाँ नवाज शरीफ से बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और अभी भी पीपल्स पार्टी के जो इसमें जो हिचकिचाहट है इसके अंदर शामिल होने में, और अभी भी मुस्लिम लीग नून को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मैं नहीं समझता कि उतना वार्मली वेलकम कहा जा रहा होगा या कहा जा रहा है, या वहाँ पर उसका वो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दोबारा से बहाल हो गया है जो किसी दौर में मुस्लिम लीग नून के लिए था। तो इस चीज़ का भी नून लीग के जितने भी हैं अलाइज हैं उन्हें अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून की वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं। तो ये इनका अंदाज़ा रखते हुए ही इस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स और इस किस्म की मुतालबे डिमांड जो हैं वो आ रही हैं, बार्गेनिंग इसी तरह की हो रही है। तो देखते हैं कि अपना नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के अंदर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, क्या बात होती है। और इसी वजह से उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी नहीं उठाया वज़ीर ख़ारजा का, और ये कहा जा रहा है कि वो लंदन से वापसी पर
हलफ उठाएंगे और वो भी मशरूत होगा कि वहाँ पर जो उनकी बातचीत होती है वो किस कदर कामयाब होती है। दूसरी तरफ बड़े मियाँ साहब यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब के साहबजादे जो है वो अभी तक बड़े मसले का शिकार है, मसाइल का शिकार है। बल्कि पंजाब के अंदर उन्हें 4 दिन हो गए हैं वज़ीर आला बने हुए, लेकिन उनका हलफ ही नहीं हो रहा। यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने बहुत स्मार्टली अपना गवर्नर बरकरार रखा हुआ है और गवर्नर है कि वो हलफ लेने का नाम नहीं ले रहा। मरकज़ में तो सदर ने भी हलफ नहीं लिया काबीना से, ना ही वज़ीर-ए-आज़म से लिया था। तो वहाँ पर एक थी प्रोविजन के उन्होंने कहा कि अच्छा जी मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो चेयरमैन सेनेट ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उनसे हलफ ले लिया। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जा भी नहीं रहा है कि किसी छुट्टी पे, और वो उस सारे इंतखाब को चैलेंज भी कर रहे हैं। ना सिर्फ उस इंतखाब को चैलेंज कर रहे हैं बल्कि वो अपने चीफ मिनिस्टर को बहाल करवाने के लिए चले हुए हैं कि उस्मान बुज़दार को जो है उसका इस्तीफ़ा किसी तरह से अंडू किया जाए और उसे दोबारा चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बिठाया जाए। ये पंजाब के अंदर बहुत एक टफ सिचुएशन है और यहाँ पर लगता ये है कि एक बार फिर मामला जो है वो अदालत में ही हल होंगे। और मुस्लिम लीग नून अदालत में चली भी गई है और यही केस लेकर गई है कि आपके हुक्म पर, अदालत के हुक्म पर हमने ये इलेक्शन जो है डिप्टी स्पीकर ने कंडक्ट किया और उस इलेक्शन के अंदर ये रिज़ल्ट्स आए और उन रिज़ल्ट्स का ये नोटिफिकेशन डिप्टी स्पीकर ने किया और इसको सूबे का गवर्नर जो है वो मान नहीं रहा। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। इसमें गवर्नर को और स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, इन लोगों को भी फरीक बनाया गया है। ये एक अब फिर एक कचहरी लगेगी और उसके अंदर पंजाब के अंदर हुक्मरानी का जो फ़ैसला है, लगता है ये फिर वोटों की बजाय, ऐवानों की बजाय और आवाम के वोटों की बजाय लगता है अदालत से इस बात का फ़ैसला आएगा कि पंजाब के अंदर आइंदा हुक्मरानी कौन करेगा और क्या हमज़ा शहबाज को के हलफ के लिए अदालत गवर्नर को कोई डायरेक्शन जारी करती है। ये मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में ये बड़ी अहम नौइयत की पटिशन है, इसका फ़ैसला लंबा नहीं चलेगा, ये जल्दी इसका फ़ैसला आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसमें चौधरी परवेज़ इलाही अभी तक जम के खड़े हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो स्पीकर बनकर बैठे हुए हैं और अब वो कहते हैं कि मैं वो इलेक्शन तो लूज़ कर गया हूँ लेकिन अब स्पीकर तो मैं बहरहाल हूँ, और स्पीकर ऑफिस जो है वो उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तक उन्होंने डिप्टी स्पीकर को दोबारा पाँव जमाने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वो अदालत ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा दिए, आपका रोल ख़त्म हो गया, अब दोबारा स्पीकर की पावर जो है वो मेरे पास आ गई है, अब मैं ही अगला सारे का सारा शो जो है वो चलाऊँगा। उनके खिलाफ अदम एतमाद भी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद भी है, लेकिन जो हालात हैं पंजाब असम्बली के उसमें इस अदम एतमाद के ऊपर भी बात आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब अदालत में चली गई हैं, अदालत पर नज़रें हैं, अदालत क्या फ़ैसला करती है और पंजाब के अंदर जो डेडलॉक है उसके हवाले से क्या फ़ैसला आता है, इसका इंतज़ार करते हैं। और आप भी इंतज़ार करें, हम भी देखते हैं क्या बनता है। आइंदा व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।